हमने ये देख लिया कि साउंड जो है वो मैकेनिकल नेचर का होता है। अब मैकेनिकल नेचर में भी आगे उसकी दो टाइप्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो साउंड की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अब उस नेचर को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, उसको हम एक ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, यानी इस सिचुएशन में रेस्ट पर होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो एयर की लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है एयर की। लेकिन जब ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते हुए ये ऐसे आउटवर्ड मूव करता है, फिर इनवर्ड मूव करता है, फिर आउटवर्ड मूव करता है, फिर इनवर्ड। जब ये मूव करेगा आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मूवमेंट के दौरान ये क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द जो एयर है उसको कंप्रेस कर देगा, वहां पर एयर की डेंसिटी को हाई कर देगा। फिर दोबारा से जब ये ऐसे रिलैक्स होगा, इनवर्ड मूव करेगा, तो फिर यहाँ पर एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो ये जो एयर है इसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, एयर ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, तो यहाँ पर रेयरफेक्शन आ जाएगी। इस तरह कंटिन्यूसली ये ऐसे एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, बार बार ऐसे ऐसे। उससे क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन होती जाती है, फिर एक्सपेंशन होती जाती है। तो लगातार एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन बनती है जो कि साउंड के मैकेनिकल नेचर को प्रूव करता है। क्योंकि हमने जब ये पढ़ा था इसकी लॉन्गिट्यूडनल नेचर के बारे में, एक स्लिंकी स्प्रिंग से हमने प्रोड्यूस की थी वेव्स को, तो वहां पे हमने ये बात देखी थी कि वहां पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती थी। और सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैसी ही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव है इनकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है।